With you, I can be sad with you. गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे 7:45। डे 2 है आज मैंने जाना है त्रियुण ट्रैक पे। ये मेरा टू एंड फ्रो होगा, कोई नाइट स्टे नहीं है वहाँ पे। नाइट स्टे वाला प्लान कभी और करेंगे, क्योंकि मुझे कल धर्मशाला भी एक्सप्लोर करना है, फिर मेरी इवनिंग में बस भी है वापसी। सो वेलकम गाइस टू न्यू ब्लॉग। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट रोहित। आप देख रहे हैं ड्राइव राइड ट्रैवल रिपीट। चलिए चलते हैं, आज का दिन शुरू करते हैं। सबसे मुश्किल पता है क्या है? ये ऑलमोस्ट मोर देन 100 स्टेयर्स जो होटल से ऊपर रोड पे जाती है। ऊपर चलते हैं। सबसे पहले कुछ रास्ते के लिए कुछ फ्रूट्स देखना चाह रहा हूँ मैं, कि ऊपर सिर्फ मैगी वैगी मिलने वाली है, तो कुछ और भी होना चाहिए मेरे पास वैसे बिस्किट्स और कुछ केक्स हैं। चाय पीते हैं, फिर शुरू करते हैं आगे की जर्नी। अगेन वही मार्केट के बीच से निकलते हुए। सुबह की चाय थोड़ा सा एनर्जी देती है, वैसे मैं पीता नहीं हूँ चाय, गर्मी में तो बिल्कुल ही नहीं। सर्दी में फिर भी चाय कॉफ़ी चल जाती है। गर्मी में तभी होता है जब आप बाहर हो कहीं घर से। तो अब 8 बज चुके हैं, मार्केट के बीच में से जा रहा हूँ। टैक्सी स्टैंड देखते हैं, धर्मकोट तक की मुझे टैक्सी सूट करती है, या ऊपर गल्लू देवी टेम्पल जाता हूँ मैं। बक्सूनाथ की तरफ से मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत स्टीप है। प्रेफर कर रहा हूँ कि मैं गल्लू देवी टेम्पल की तरफ से ही चढ़ूँ, क्योंकि इजीली है, मेरा पहला ट्रैक है कोई। मैंने यहाँ पे देखो अभी बक्सूनाथ वगैरह और चर्च वगैरह सब खुद ही कर लिया। ये तो नज़दीक सब खुद ही मैंने वॉकिंग कर लिया कल। अब मेरा जो बचा है वो नीचे धर्मशाला का आपका स्टेडियम बचा है, टी गार्डन और क्या है नीचे, एक नोरबलिंगा है। तो मतलब मुझे, जैसे आप मेरे साथ ही होते हो कल, तो मुझे आप वहाँ धर्मशाला से ही मिलनी है। बस भी धर्मशाला से मिलना है, जो भारत पेट्रोलियम का है वहाँ से। तो इसका क्या चार्जेस हो जाता है? उसका 2000 रुपये होगा, 1 बजे से जाके 6:45-7 बजे तक गाड़ी रुकेगी। अच्छा, उसमें ऐसा है ना कि 4 पॉइंट धर्मशाला में हो गए, हाँ, और 3 पॉइंट और हो गए। नोरबलिंगा हो गया, वो धर्मशाला में नहीं, वो आगे डिस्टेंस अलग है वो। With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly. So I've reached गल्लू जी टेम्पल, वो पीछे है। ये इधर लेफ़्ट में ट्रेल ऊपर जा रहा है। व्यू दिखाता हूँ, आप व्यू चेकआउट करो। व्यू इतना अमेजिंग है ना यहाँ से। और यहाँ ऊपर कुछ गेस्ट हाउसेस भी, होटल्स भी हैं, लोग यहाँ भी आके रुकते हैं शांति में। बट ये ट्रेल बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है एक्चुअली। तो इस तरह का पूरा कुछ रॉकी ही ट्रेल है ये सारा। अभी तो मैंने शायद सिर्फ 200 मीटर ही किए हैं। क्या बना हुआ है ना ऊंचे बॉक्स। लोग वापस भी जाना शुरू हो गए, क्योंकि मुझे 2-3 लोग क्रॉस किए। जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ मैं, व्यू और भी अमेजिंग होता जा रहा है। कुछ ऐसा ही पूरा ग्रीन है और पूरा रॉकी ट्रेल है। इफ़ यू आर इन सनलाइट, एक तो गर्मी लगती है, दूसरा यू गेट एग्जॉस्टेड वेरी सून। सो ये ट्रेल का एक अच्छी बात है कि कभी धूप और कभी छाँव, ऐसे। तो अभी आ गया हूँ मैं काफ़ी ऊपर तक, मज़ा आ रहा है मुझे। अब थोड़ा सा बीच में थकावट लग रहा था, पर अब मज़ा आ रहा है। एंड सबसे अच्छी बात है, एकदम शांति है, कोई भी यहाँ पे है नहीं। Like I was told, you the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds where the skies are so clear. With you,
I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you. नीचे का व्यू चेक करो। मैं ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर आया हूँ अभी, और क्या व्यू है यहाँ से। मतलब थकने के बाद भी क्या आनंद आ रहा है ना यहाँ पे खड़े होके। हवा आ रही है ठंडी ठंडी, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप यहाँ पे आओगे या जो आ चुके हैं वो वही समझ सकता है इस चीज़ को। वीडियो में सिर्फ आप देख सकते हो, बट जो रियल फीलिंग है वो यहीं पे आके मिलेगी। लेट्स कंटिन्यू। With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly. मेरा पहला पानी ब्रेक है। छाया में बैठ के ठंडी ठंडी हवा लगती है ना पसीने पे, तो एसी वाली फीलिंग आती है एकदम। आई थिंक सबको करना चाहिए अपनी लाइफ में एक बार। मेरा भी पहली बार है, बहुत लेट है, आई नो दैट, बट ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है। नहीं, पानी पी के चलते हैं आगे। मिडवे पे पहुंचूंगा तो मैं कुछ खाऊंगा, क्योंकि एनर्जी भी तो बना के रखनी है ना भाई। आई थिंक ट्रैक से ज़्यादा धूप परेशान कर रही है। इतना तेज़ लग रहा है ना धूप कि पूरा बॉडी स्वेट हो रहा है। आपकी एनर्जी वैसे ही ख़त्म हो रही है। आगे अब पूरे ट्रैक पे मुझे धूप ही दिख रही है। ज़रा सी छाया आई थी तो आई थॉट कि मैं 2 मिनट सांस ले लूँ। ट्रैक पे यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। यू कैन सी दैट ऑल्टीट्यूड कितना गेन कर रहे हैं हम बहुत जल्दी। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखी, छोटा बेबी है उसका, लिफ्ट कर रही है उसको। मैं थोड़ा सा साइड से ही चलता हूँ। अरे तो बांधिया भी दिया है इसने, इट्स ब्लड ऑल। ये वो गोट ने बेबी दिया पीछे। मैं वहाँ से निकल आया फटाफट, उसको ऐसा ना लगे कि आई माइट हार्म द स्मॉल बेबी और वो मुझे हार्म करे उसके लिए, इसलिए तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो मैं निकल आया फटाफट। रीच्ड हाफ वे। पीछे ये कैफ़े है, 2 कैफ़े हैं यहाँ पे, और नीचे एक कैंप भी है, डिवाइन नेचर कैंप, कैंपिंग एंड कैफे। इफ यू वांट टू स्टे यू कैन स्टे ऑल्सो। हाफ वे हुआ है अभी, आधा और बाकी है, इतना ही। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगा मुझे यहाँ तक आने में। आई होप 1.5 नहीं लगेगा, अब 2 लगेंगे। I wanna stay with you. दिस आउट ब्रो, क्या पूरा रॉक्स हैं सामने और ऊपर वेदर ख़राब हो रहा है भाई। थोड़ा सा सूरज के सामने भी ख़राब हो जाओ। जस्ट लुक एट द व्यू, द साइज ऑफ द बोल्डर्स, कितने ह्यूज स्टोन्स हैं यहाँ पे। आई एम श्योर बारिशों में ऊपर से पानी आता होगा। देखो साइज, देखो साइज पत्थरों का, और व्यू देखो नीचे। आगे से दिखाता हूँ थोड़ा आपको। With you, ये देखो I can be sad with you. यार, हर 2 मिनट में यहाँ पे व्यू चेंज हो रहा है, देखो है ना अमेजिंग। फीलिंग लो ऑन एनर्जी, तो सोचा कि ये यूज़ किया जाए। इसको खाते हैं फॉर सम इंस्टेंट एनर्जी, फिर चलते हैं आगे। अभी ट्रैक भी आगे एकदम, ये देखो स्टीप हो गया है एकदम से। जल्दी जल्दी आई हैव टू टेक ब्रेक्स, चाहे सिर्फ फॉर 1 मिनट, कि वापस अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल हो, एंड देन अगेन यू स्टार्ट। आई एम ऑन माई लास्ट स्ट्रेच, जो 22 बेंड्स आते हैं। शायद 7-8 में आ चुका हूँ, बट अब बहुत टफ हो गया। एक तो बॉडी पूरी एग्जॉस्टेड है,
पूरी स्वेट से भरा हुआ है, सब टी शर्ट सब गीला है। उसके बाद यहाँ मौसम एकदम चेंज हो गया, पूरी धुंध है नीचे, जो मैंने दिखाई भी अभी आपको। आई डोंट नो कितना बचा है, बट अभी टाइम लग रहा है क्योंकि आफ्टर एवरी 50 और 100 मीटर्स पे ही आपको रुकना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा स्टीप हो गया है, इट्स डिफिकल्ट नाउ, बट मज़ा आ रहा है बिकॉज ऑफ वेदर। अच्छा है धूप इस टाइम चली गई, अगर इस टाइम धूप होती तो ये और भी टफ हो जाने वाला था भाई साहब। Like I was told, you're the only one I can be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. क्या पहाड़ है ना, तो पत्थर ही पत्थर है। अब यहाँ से और स्टीप होने वाला है, जो ऊपर जा रहे हैं ना मैम, वो बहुत स्टीप होने वाला है एकदम से ही। ऑलमोस्ट रीचिंग द टॉप। ये जो सामने यहाँ पीछे बेंड है, ये शायद लास्ट या सेकंड लास्ट होगा, क्योंकि इसके बाद हमको ऊपर जो फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस है वो दिखने लग गए है। एक बंदा भी बैठा ब्लू में, इफ यू कैन सी राइट, यहाँ पे ऊपर ये पोल के पास। ट्रेल बहुत लास्ट में फाड़ू है भाई साहब, सो फट गई लेकिन मज़ा आ गया। With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. ऑलमोस्ट क्या, हैव रीच द टॉप, ट्रिउम्फ टॉप, पहुंच गए हम। डेल्टा टू चार्ली रिपोर्टिंग लाइव। सो मैं पहुंच चुका हूं और यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, पूरी तरह फॉग ही फॉग है, कोई व्यू ही नहीं है। वो वेट करना पड़ेगा मौसम खुलने का, तब तो कुछ नज़ारे नज़र आएंगे और आपको दिखा पाऊँगा, नहीं तो पोपट कट जाएगा ऊपर आने के बाद। लेकिन आई डिड इट, पहला ट्रैक ज़िंदगी का। टाइम पता है क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 12। आई स्टार्टेड इट एट 8:30, 3.5 घंटे विद लॉट्स ऑफ ब्रेक्स। स्पेशली लास्ट के स्ट्रेच में जो 22 टर्न्स हैं उसमें बहुत रुकना पड़ता है। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गए मुझे वेट करते हुए, बट वेदर क्लियर नहीं हो रहा है। रेस्ट हो गया है मेरा, सो आई शुड कीप गोइंग नाउ। चलते हैं। ये तो और ज़्यादा आ रहे हैं नीचे से, क्लाउड्स, फॉग, कुछ भी कह लो। बहुत हवा तेज़ हो गई है, ठंड भी लगनी शुरू हो गई है। और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि पसीने की वजह से जैकेट, टी शर्ट, उसके नीचे वेस्ट सब कुछ भीग चुका है। तो हवा लग रही है ना, तो ऐसे वाला हो रहा है कि लगने वाली है बेटा, इसलिए जैकेट निकाल के पहन लिया है। और अब मैं निकल रहा हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ ठंड बढ़ गई है, मौसम जो है वो बदल रहा है खुलने की बजाय। वेदर जो है ना वो बहुत ख़राब हो गया, देखो देख रहे हो, कुछ नहीं दिख रहा है। सो आई शुड गेट गोइंग यार, बिना ब्रेक्स के। एक ही ब्रेक लेता हूँ नीचे जाके, जो इनका जो मतलब ट्रैक का जो मिडल है ना, मिड पॉइंट है, वहीं जाके कैफ़े पे रुकता हूँ, कुछ खाता हूँ। मैंने ऊपर सिर्फ मेरे पास जो बनानास थे मैंने वही खाए हैं, पानी पिया है। 45 मिनट्स अराउंड मैंने रेस्ट लिया। 2 मिनट बैठा हूँ मैं ब्रीदिंग नॉर्मल करने के लिए। थकावट अब नीचे जाने में कम होगी, और हो ही रही है कम, क्योंकि उतनी स्ट्रेंथ नहीं लगती है ना।
बट अब थोड़ा सांस आने लगा और मेरे को चले हुए हो गए ऑलमोस्ट 25 मिनट्स। पहली बार ही रुका हूँ मैं। एक ज़रूरी टिप देता हूँ आप लोगों को, फॉर एन इंस्टेंट रश फॉर स्ट्रेंथ, एकदम से आपको थकावट हो गई है ज़्यादा, अपने साथ एक तो पानी रखना ही है, बट पानी से वो स्ट्रेंथ फटाफट वापस नहीं आएगी। फटाफट लाने के लिए ना आपको रखना पड़ेगा अपने साथ मीठे बिस्किट्स, कुछ भी मीठा रख लो और सुपर मीठा रख लो, थोड़ा सा खाओ एंड 5 मिनट बाद यू विल गेट ए इंस्टेंट एनर्जी टू क्लाइंब अप। मैंने ट्राई किया है और मैंने जानबूझ के इसलिए बनानास रखे थे कि उससे भी यही होता है, उसमें भी काफ़ी कार्ब्स होते हैं, सो यू विल गेट अ इंस्टेंट बूस्ट। तभी मैं चढ़ पाया, अदरवाइज़ टफ़ हो रहा था बहुत। वेदर अब खुलने लगा है जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ। बर्ड्स की जो पीछे आवाज़ आ रही है ना, इट्स सो सूथनिंग, और हल्की सी एक पानी की स्ट्रीम की आवाज़ भी है, लेकिन शायद बहुत नीचे है वहाँ, बहुत हल्की सी आवाज़ है। चेक आउट यार, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है कि नहीं? कुछ भी कर लो, पहाड़ों की जो मैगी है ना, उसका कहीं पे भी मुकाबला ही नहीं है। और पता नहीं क्यों जो घर पे टेस्ट आता है ना, वो अलग होता है और यहाँ पे अलग होता है। पता नहीं पहाड़ों में क्या ऐसा जाता है, या तो पानी का फ़र्क होता है, सबसे बड़ी बात है ना। अब थोड़ी सी एनर्जी वापस आ गई है, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नमक नहीं खाया था भाई, तो अभी मैगी खा के फीलिंग ऑसम। थोड़ा नीचे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा रॉकी ट्रेल है ये, तो नज़र हटी दुर्घटना घटी। लेकिन लोगों को देखो कहाँ बैठी हैं, कहाँ घास खा रही है। ऐसा भगवान हमें भी बनाता तो हमें एक ट्रेल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जीवन पे हम भी ऐसे ही टेढ़े मेढ़े रास्ते से पहुँच जाते हैं। ट्रैक इज़ ओवर, नीचे आ चुका हूँ मैं, गल्लू देवी टेम्पल पहुँच गया हूँ। हाँ, व्हाट अ रिलीफ, इट वाज अमेजिंग यार। टाइम हो रहा है अभी 3:15, सही टाइम पे पहुँच गया। आधे घंटे का तो मैंने ब्रेक ही लिया था मिडवे में, 3:15 बजे पहुँच गया। वाओ, मैं 1:45 बजे निकला था, आधे घंटे का ब्रेक। मतलब सो मैं वापस ही जा रहा हूँ होटल। टैक्सी नीचे खड़ी हुई दिख रही है मुझे, आई टेक अ टैक्सी एंड लीव फ्रॉम हियर। ये व्लॉग यहीं तक है, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, आई एम श्योर अच्छा लगेगा। इतनी मेहनत करके मैं गया हूँ, अच्छा तो लगना चाहिए, तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना अगर कुछ ख़राब या अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो, पुराने हो तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। इसको बोनस समझ लो, लग रहा हो ना एग्जॉस्टेड पूरा ट्रैक के बाद। अब ये देखो मेरे जूतों की हालत देखो, वो कितने एग्जॉस्टेड है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि उनका पहला ट्रैक है जो उन्होंने पूरा किया है।